अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बड़ी देर हो गई थी तो मैंने कब से मैं वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था मैं अब अपलोड करूँगी। थोड़ी सी एडिटिंग रह गई थी बिकॉज़ आजकल ना फिर से थोड़ा सा देखे मौसम कितना प्यारा है। ये सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है, बल्कि नहीं ये है 5:45 का टाइम है। तो यहाँ पर मैं दुआ के लिए लंच बना रही थी। आज मैंने उसको नया लंच बॉक्स ओपन करके दिया था क्योंकि आज मैंने उसके लिए बनाया था वाइट पास्ता एंड शी लव्स वाइट पास्ता। और ये लंच बॉक्स मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला था और इसकी मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। एक तो बहुत ही पतला सा इसके ना लंच बॉक्स बैग में हमेशा मैं ऐसे लटा के इसका लंच बॉक्स बैग रखती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसको खड़ा होगा तो मतलब इतना फील नहीं और इतनी चीज़ें नीचे नहीं गिरेंगी ना। मुझे होता था कुछ गिर ना जाए, लंच बॉक्स गंदा ना हो जाए, इसके कपड़े गंदे ना हो जाए, तो बस थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों को तो इस चीज़ की सेंस नहीं होती। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसको ड्राई फ्रूट्स देने थे। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है मैं इसको डाल के दूँ, थोड़ा ही सही लेकिन एटलीस्ट खाए तो सही ना, क्योंकि आजकल ना बहुत टफ़ रूटीन हुई हुई है बच्चों की। हम भी किसी इस दौर में से गुजरे हैं, हम लोग भी ऐसे ही। हम लोग तो मुझे अभी तक याद है कि हम लोग फजर टाइम उठते थे और उठ के हमने सबसे पहले कुरान पढ़ने जाना है, कुरान पढ़ के आके हमने नाश्ता करना है, फिर हमने बैठ के टीवी भी देखते थे और फिर हम स्कूल के लिए रेडी भी होते थे। लेकिन आजकल की इतनी लाइक स्पीड लाइफ है ना, स्पीडी लाइफ जिसे कहते हैं, फुल फास्ट, समझ नहीं आती टाइम जाता कहाँ है। बस उठो, बच्चों को लंच बॉक्स रेडी करो, बच्चों को रेडी करो, ओ माय गॉड टाइम हो गया तो फटाफट चले जाओ, छोड़ो, दैट्स इट। हालांकि जितना मर्जी पहले उठ जाओ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पीड से टाइम गुजर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने इसके लिए पास्ता जो था वो भी डाल दिया था और मैंने इसके लिए फ्रूट्स थे साथ में, जो ड्राई फ्रूट्स हैं। फिर मैंने कहा देखती हूँ ऊपर नीचे ऐसे होता है कि नहीं, फिर मैं कहा नहीं ऐसे नहीं हो रहा। फिर खैर इसका लंच बॉक्स जो था वो बिल्कुल डन पैक हो गया था और अब मैं इसको इसके लंच बॉक्स बैग में डाल दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी। साथ में मैं इसको एक जूस देती हूँ और ये बिल्कुल लाइक हेल्दी जूस है विदाउट एडिड एनी एक्स्ट्रा शुगर ना। ये बहुत अच्छी कंपनी है, अलमराई की है और मेरे ख्याल से ये सऊदी अरेबिया, मतलब मेड ऑफ सऊदी अरेबिया आई थिंक सो। बड़े अच्छे जूसेस हैं और बहुत ही इनका साइज़ बड़ा ही क्यूट है, मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर हेल्दी लंच बॉक्स है और यहाँ पे कुछ हम भी हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने डेंटिस्ट के पास जाना था, एक अपॉइंटमेंट थी मेरी, दोबारा से टीथ को चेकअप करवाना था क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत लग रहा था स्वेलिंग हो रही है। लेकिन ये खैर पुरानी वीडियो है ये जब मैं अपना मुझे नहीं पता था कि मैंने टीथ निकलवाने ही जाना है, मैं फ़र्स्ट चेकअप कराने जा रही थी और ये नया कोई एरिया था और इतना प्यारा, लाइक उस दिन मौसम भी इतना प्यारा था और जगह भी बहुत ही प्यारी थी। ये कोई न्यू एरिया बना यहाँ पर ना, इधर दुबई में। तो खैर यहाँ पे ये इंडियन वो था, क्लिनिक था, बहुत ही अच्छा और बड़ा ही वेल मेंटेनेंस। जो मतलब बड़े वाले मेजर्स कह रही हूँ, सॉरी, दो मेन सर्जन्स थे जिन्होंने मेरी टीथ की सर्जरी करी थी। इतना बड़ा फॉर्म दिया था फिल करने के लिए, मैं कहा चलो लाओ, पता नहीं क्या क्या पूछा। खैर उसके बाद मैं यहाँ इतना डरी हुई थी, आई वाज सो अनकम्फर्टेबल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खैर रिलैक्स हो गई थी। तो खैर यहाँ पर अब घर वापस आ गए। एक क्लिप जो है ना वो भाई नए दिन का था, जब नया चेकअप करवाने गए थे तब का था और मौसम इतना आजकल प्यारा हुआ है ना दुबई का। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है ना कि समटाइम्स मुझे तो खैर मुझे लगता है मैं बहुत ही बड़ी मरासन हूँ मुझे बहुत ठंड लगती है। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हुए, मैं सोच रही थी अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मेरा तो उधर कुल्फ़ी बन जानी है। खैर घर आके क्योंकि ओबियसली जल्दी जल्दी निकल जाते हैं तो घर वैसे ही हो जाता है। तो आज मुझे लाजमन अपना किचन जो था उसको काफ़ी टाइम देना था, तो ये चाय भी रात को बनाई थी मेरे हस्बैंड ने और सारी पत्ती शत्ती नीचे फेंक के चूल्हा गंदा कर दिया था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। इधर मेरी स्प्रे बोतल ख़राब हो गई, मैंने इतना अच्छा लिक्विड बनाया था, इसमें थोड़ी सी ब्लीच थी, थोड़ा सा जो था हमारा डिश वॉश लिक्विड है वो उसमें मैंने डाला था, तो उससे बड़ा ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है फ़ौरन। मतलब ज़्यादा कह लो कि रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और शाइन इतनी अच्छी आती है ना स्टोव पे, बहुत प्यारी। वो आप देखें सामने मेरा वॉलपेपर ना उधर से जल गया था। ये वॉलपेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही थिन पेपर था और मैं सोच रही थी मैं ना इसको रिमूव करवा दूँ और कुछ और लगवाएंगे, लेकिन अभी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। या तो मेरा दिल था मैं इसको पुराने किचन को ऐसे एज इट इज़ यूज़ करूँ जैसे ये पहले था। खैर आज की जो वीडियो थी, मेन टॉपिक इज़ दैट माय डेली हेक्टिक रूटीन एज अ मॉम विद
2 किड्स और साथ में मेरा घर से भी काम जो है, ऑब्वियसली मैं बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ और उसके अलावा ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब भी है, तो इट्स समटाइम्स सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल एवरीथिंग। एंड समटाइम्स तब जब बंदा खुद कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता या खुद इतना ज़्यादा ओके फ़ील नहीं कर रहा होता, जैसे तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है, तो हर चीज़ जो एक मतलब टाइम और स्केजुअल के साथ चलती है तो वो सब कुछ मिसप्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पहले तो मेरे चूल्हे की शाइन चेक करें ना, कितना चमचमा रहा है। बस मुझे लग रहा था एक ही दिन की बात है, बाद में फिर वही हालात हो जाने अगर किसी ने मेरा चूल्हा ख़राब कर लिया तो। क्योंकि खैर अभी मैंने खाना बनाना था और जल्दी जल्दी फिर मेरा दिल था मैं खाना बना दूँ, क्योंकि हस्बैंड ने आना था लंच के लिए। आजकल वो भी नहीं आते, तो ये देखिए मैं वीडियोग्राफ़र बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कोई अच्छा सा एंगल से शूट ले लूँ मैं। खैर बड़े काम होते हैं, और साथ में मैंने मेरा दिल था मैं फटाफट किचन भी समेट लूँ, ताकि ना एक बार किचन पूरा क्लीन हो जाएगा फिर मैं उधर खाना शाना बनाऊँगी और फिर दिल को ज़रा एक तसल्ली होती है। तो खैर हम बात कर रहे थे मेरी हेक्टिक रूटीन की। मुझे पता है हर माँ की बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। हम माँ चाह के भी ना, मतलब कह लें ना, रेस्ट वैसे कर पाती है जो इंसान पहले कर सकता है। बहुत सी ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे साथ ही हमारा घर चल रहा होता है। अगर हम ही लेट जाएंगे तो घर कौन देखेगा, कौन चलाएगा। तो फिर मेरी भी ऐसी है कि सुबह उठो, उठ के दुआ को भेजो, उसके बाद हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, उनको रेडी करके भेजना होता है। फिर मेरे बेटे को उसको नाश्ता करवाना, खुद नाश्ता करना, घर की सफाई करना, खाना शाना बनाना, फिर लंच प्रिपेयर करना सबके लिए, और उसके बाद दुआ को ट्यूशन छोड़ना होता है, और उसके बाद अपने बेबी को सुलाना होता है, और फिर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाना। और उसके अलावा समटाइम्स कभी कभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ, लेकिन मेरे पास उनको एडिट करने का भी टाइम नहीं होता। जब वो बच्चे जाते हैं फिर मैंने अपने बच्चों को डिनर कराना होता है, फिर मैंने उनको सुलाना होता है, और फिर उसके बाद की ड्यूटीज़। फिर मैं इतना थक जाती हूँ समटाइम्स, मेरा एडिट कैमरा दिल भी नहीं करता कि मैं कोई एडिट वाला कोई ऐप भी यूज़ करूँ। तो इतनी ज़्यादा रूटीन ऐसी होती है। फिर हस्बैंड ने आना होता है, उनके लिए डिनर रेडी करना होता है, और फिर बस इतना थक जाते हैं कि सो जाते हैं। सेम स्केड्यूल, सिर्फ वीकेंड पे 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि लगता है शायद थोड़ी रूटीन चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेम एज़ इट इज़ लाइफ चलती ही रहती है। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे हर माँ को, हर बाप को, हर भाई बहन, सबको हिम्मत ताकत दे जो इतनी मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम घरों में मेहनत करते हैं तो हमारे शौहर बाहर जाके इतनी मेहनत करते हैं, हम उनका काम नहीं कर सकते और वो हमारा काम नहीं कर सकते। भी सच्चाई सच्चाई होती है, उसका कोई वो नहीं है। तो खैर यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था किचन साफ़ करते करते, तो फिर मैंने कहा मैं फटाफट ना कुकर वाला काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा लहसुन ले लिया था, 2 प्याज थे, 1 टमाटर था, और ये मैंने यहाँ पे चिकन ले ली थी। और ये देखें सब कुछ मैंने रफली चॉप कर दिया था, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की हांडी की तरह। और इसमें सारे स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा पानी डालूंगी, हाफ़ ग्लास, और मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूंगी। बस ये नमक, ज़ीरा और हल्दी थोड़ी सी, और सारे गरम मसाले जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, सब कुछ डाल के मैं इसमें 1 कप पानी डाल के तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दूंगी। ये देखें फ़ौरन फुल तेज़ फ्लेम पे थे ताकि फटाफट सारे काम हो जाए। और यहाँ पे देखें खोला था तो भी पानी था, लेकिन मुझे था चिकन काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है ऑब्वियसली। तो बस फुल तेज़ फ्लेम पे अब मैंने कहा बस अब मसाले डालने हैं, और मसाले डालने के बाद ना अब मैं इसको भूनूंगी। तो खैर पानी खुश्क हो रहा था, मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी, और इसके बाद ये जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी दूसरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी फॉर मोर टेस्ट। और अब इसके बाद ऑयल जाएगा। ऑयल आपकी मर्ज़ी, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी डाल सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने खाने में थोड़ा कम ऑयल डालूँ। तो और उसके बाद लास्ट पे कसूरी मेथी डालनी है आपने, मस्ट भी। उसके बाद आपने भूनना है बहुत अच्छे से। ये देखें इतनी प्यारी शक्ल बन जाती है। उसके बाद गरम मसाला डालना है और आपका खाना हो जाएगा डन डना डन रेडी। खैर बहुत अच्छी और इतनी क्विक और इतनी डिलीशियस बनी थी, इतनी डिलीशियस, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शादियों वाला सालन खा रहे हैं हम लोग ना। इसके साथ बटर नान खा लें, सादा नान खा लें, कुछ भी खा लें, वटेवर। खैर खाना फटाफट मैंने बना लिया था और अब सफाई की बारी आ जाती है। एक बात है भाई, पाकिस्तान में बहुत मौजे हैं, बहुत मौजे हैं भाई। पाकिस्तान में आपके पास इतने हेल्पर्स हो जाते हैं और मतलब हेल्पिंग हैंड्स भी इतने होते हैं कि आप कहीं ना कहीं से मतलब आपको रिलैक्समेंट मिल जाती है। लेकिन बाहर वालों ना, वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने, मेरा डू डू हो गया है। आई मीन दूर के डोल सुहाने। बाहर की लाइफ बहुत टफ़ है, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऑब्वियसली अपने सारे काम खुद ही करने हैं, किसी ने आके तो करने नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली मैं खुद ही हूँ जिसने अपने सारे कामों को कंप्लीट करना है, अपने बच्चों को भी देखना है, हर चीज़ साथ साथ ही है। लेकिन बस अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इन सब के बीच में ना समटाइम्स सबसे ज़्यादा टफ़ काम जो मेरा होता है ना, वो होता है मेरा यूट्यूब चैनल को हैंडल करना। क्योंकि कभी कभी ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एडिटिंग करना। एडिटिंग भी हो जाती है लेकिन वॉइस ओवर के लिए थोड़ी खामोशी चाहिए होती है। वो खामोशी वाला टाइम मुझे बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पे मेरा सारा जो था ना बेड हो गया था क्लीन, और बेड के बाद अब मैंने सबसे पहला काम जो था ना वो नीचे से वैक्यूम लगाया। उसके बाद फिर मैंने मोप लगा दिया था। काफ़ी अच्छा टाइम हो गया था। और यहाँ मैं बाहर वेट कर रही थी दुआ के लिए, उसके आने का टाइम हो गया था। और ऑब्वियसली आपको पता ही है, आपकी बाजी जहाज़ ही देखती रहती है। भाई मुझे बहुत देखना पसंद है, मैं आपको क्या करूँ, मैं का कंट्रोल नहीं कर सकती। खैर यहाँ पे वो आ गई थी, उसको मैंने खाना शाना खिलाया, थोड़ा रेस्ट करवाया, फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ने गई थी। और धूप निकली हुई थी, दिल कर रहा था धूप में बैठने का, तो घर आके फिर मैंने अपने बेटे को सुलाया, अपने लिए गरम गरम चाय बनाई ताकि मुझे थोड़ी सी रिलैक्समेंट मिले, थोड़ा सा मैं अच्छा फ़ील करूँ। तो खैर मैंने चाय पीने के बाद अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट किया। सिर्फ रेस्ट टाइम था मेरा 10 मिनट्स बाद बच्चे पढ़ने आ जाते हैं मेरे पास, और यही 10 मिनट होते हैं जो मेरे लिए होते हैं। तो खैर चाय पीने के बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, और उसके बाद मेरी रूटीन ये होती है कि उनको वो जब चले जाते हैं फिर मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाना होता है। समटाइम्स तो वो रोटी सालन पे खुश हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स उनके इतने नखरे होते हैं कि मम्मा हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। और जो दुआ ने खाना है वही मेरे बेटे ने खाना है। यानी कि अभी छोटा है ना, कॉपी कैट है, अभी उसको कॉपी करता रहता है कि ये नहीं ये खाएंगे, ये नहीं ये खाएंगे। तो फिर बस मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ जो वो शौक़ से खाएं मैं उनके लिए वही बनाऊँ, ताकि उनका पेट भरा रहे। क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, मतलब उसको जल्दी सुलाती हूँ क्योंकि जल्दी उठाना होता है। और ये शाम का मौसम था, बड़ा ही अच्छा। चाय पीने के बाद मैं बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी। खैर बच्चे चले गए थे, उसके बाद आराम सुकून से मैंने अपने बच्चों के, आज मेरा दिल था, मैं हमेशा वैसे समटाइम्स फ्रोज़न फ्राइज़ ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाले पोटैटोज़ बहुत अच्छे थे। ये इजिप्शियन पोटैटोज़ थे और इनके फ़्राइज़ बहुत अच्छे बने, तो मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए, अपने लिए ग्रीन टी बनाई। और बस यहाँ पर नादीन को मैं खलूँगी खल्लास। फिर इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबर्स। मेरे 5K सब्सक्राइब हो गए, आई एम टू हैप्पी। दिल तो मेरा है कि गिव अवे करूँ, और अगर गिव अवे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।